देखिए इंशाल्लाह हमारे जज्बा हमारी फौज में इतना ज़बरदस्त है कि एक सेकंड भी नहीं लगेगा उनको जवाब देने में। यकीन करें लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, रो रहे हैं और यकीन करें कभी कभी तो ये सोचते हैं कि यार वीज़ा अप्लाई करें और इंडिया ही निकल जाएं, क्योंकि अब पाकिस्तान में रहने वाले जो हालात हैं वो रहे नहीं है। मेरा 70,000 बिजली का बिल आया है और मेरा सिर्फ 2 कमरों का घर है, एक एसी चलता है और एक शायद सिस्टम चलता है। इंडिया को किस बात का जोम है कि वो दुनिया में जहां चाहे उसको लगता है कि बड़ा वो बदमाशी करता फिर के नीचे या अमेरिका के नीचे जितना हम लोगों ने रहना था रह लिया। ठीक है, अब आइंदा हम इंडिया के नीचे से भी निकलेंगे, इसराइल के नीचे से भी निकलेंगे। हम लोग जंग नहीं चाहते ना, हम लोग तो चाहते हैं अमन। वो चाहता है कि बस इनको हम छेड़खानी करते रहें और इनको मारते रहें। देखिए इंडिया को इस वक्त कोई नहीं दबा सकता। इंडिया एक उभरती हुई मौशियत बन रहा है। अब आप देखें कि आपको शायद याद होगा जब यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई थी तो इंडिया को मना किया गया था अमेरिका की जानिब से कि आपने रशिया से खाम तेल नहीं खरीदना। इंडिया ने अमेरिका को शटअप कॉल दी और कहा कि हम वही करेंगे जो हमारे लोगों के लिए और हमारी मतलब मुल्क के लिए ज़्यादा बेहतर है। और इंडिया ने रशिया से इतना तेल खरीदा कि आज इंडिया और रशिया ट्रेडिंग पार्टनर्स बन चुके हैं। आपको पता है इंडिया में लोग 3 टाइम के खाना भी नहीं खाते। 5वीं बड़ी मैशत है। इससे हालात इन्फ्लेशन रेट अगर सर्च करेंगे पाकिस्तान के 40%, इंडिया में सिर्फ 8% है। आपको पता है इंडिया का जो लोग हैं वो हमसे ज़्यादा भूखे मरते हैं। यार मरते होंगे, मैं नहीं कह रहा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशहाली है। गुर्बत तो हर मुल्क में होती है, कनाडा में चले जाए, अमेरिका में भी चले जाए, वहाँ पर भी हालात ख़राब होंगे। हम ये कह दें कि भाई चंद एक लोगों को दे के उनकी मैशत को छोड़ दें। 5वीं बड़ी मैशत है, $600 बिलियन उनके अकाउंट में पड़े हुए हैं भाई। अकाउंट में हमारे पास जो 3-4 अरब रुपए हैं वो भी मांग के रखे हुए हैं कि भाई डिफॉल्ट ना कर जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उनके चैनल को भी विजिट ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना। दोस्तों वीडियो को पूरी ज़रूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम मुकाबला कर सकते हैं हिंदुस्तान का किसी भी सेक्टर में कह लें, अगर मुकाबला करना पड़ जाए तो क्या कर पाएंगे मुकाबला? देखिए इंशाल्लाह हमारे जज्बा हमारी फौज में इतना ज़बरदस्त है कि एक सेकंड भी नहीं लगेगा उनको जवाब देने में। आपने देखा ही होगा वो जो एयरफोर्स का इन्होंने 2 जहाज़ एयरफोर्स वालों ने इनके गिराए हैं, वो इसी तरह गिराए हैं। विद इन 5 मिनट इनको पता चला कि ये हमला होने वाला है, उन्होंने जाके फ़ौरन उनको उसी बात पे जाके उनको हिट किया और उनका जवाब दिया। और सिर्फ जवाब दिया बल्कि उनके जो टारगेट थे वो भी लॉक किए। वो जो बयान आया था उनका चीफ साहब का, उसमें उन्होंने बताया कि हमने उनके टारगेट भी लॉक किए थे। अगर वो लॉक किए हुए थे इसका मतलब वो निशाना कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, क्योंकि हम लोग जंग नहीं चाहते ना, हम लोग तो चाहते हैं अमन। वो चाहता है कि बस इनको हम छेड़खानी करते रहें और इनको मारते रहें। सर फिर आपने अभिनंदन को इंडिया ने इतना बड़ा हम पर अटैक किया, तो हमने कभी इंटरनेशनल कोर्ट पर जाकर इसके खिलाफ केस क्यों नहीं किया और सज़ा क्यों नहीं दिलवाई अभिनंदन को या फिर इंडिया को? इस तरह की बात क्यों नहीं? सर ये तो हमारी फौज का काम है। यहाँ हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो बड़े इमरान खान हैं, नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ, यही लोगों का काम था कि इसको इंटरनेशनल सतह पे लेके जाते हैं। लेकिन ये तो ले जाने की बजाय अपने चक्कर में पड़ गए कि हम तो भला चाहते हैं, हम इनकी नेक नीति चाहते हैं। वो हमारे बच्चों को हमको मारने के लिए आया और हमने उसको हमारे पार्लियामेंट के अंदर से ये वीडियोस निकली हैं जब अभिनंदन आया था पाकिस्तान, तो वो कहने लगे कि भाई इतना प्रेशर था इंडिया की तरफ से कि यहाँ पर हमारी टांगे कांपने लग पड़ी, हमने रातों रात को उसको भेज दिया वहाँ से पाकिस्तान से। कोई प्रेशर नहीं था, ये सिर्फ ये चाहते थे कि हमारी उनके साथ जंग ना हो। इस वजह से सिर्फ उन्होंने उनको वापस कर दिया कि इसको जान छड़ाओ इससे। और प्रेशर तो जो था वो तो वर्ल्ड पावर सुपर पावर अभी आपको पता है अमेरिका है। अमेरिका इंडिया के साथ है, वो अमेरिका तो दबाव डालता है हम पे, हमेशा ही डालता रहेगा। क्यों? कि वो हमको कर्जा दे रहा है। जब कर्जा दे रहा है तो हम उसको आंखें नहीं दिखा सकते, बिल्कुल नहीं। मफलूज हो गए हम, बिल्कुल मफलूज होकर रह गए। इंडिया दुनिया को कर्जा दे रहा, हम दुनिया से ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और देखिए सबसे ज़्यादा झुग्गी जो है ना वो इस वक्त इंडिया में है, लेकिन वो फिर भी कितना सर्वाइव कर रहा है। लेकिन हम लोग बस ये हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं यही खाए जा रहे हैं, सारे मुल्क को खाए जा रहे हैं। उनके अकाउंट में पैसे ज़्यादा है, हमारे मुल्क के अकाउंट में पैसे कम है। ये क्या वजह है? ये सारी करप्शन है। ये जब तक हमारे मुल्क में करप्शन नहीं खत्म होती हमारे मुल्क का यही हाल रहना है। रिलेशन बेहतर होने चाहिए इंडिया के साथ। हमारे तो कभी बेहतर हो ही नहीं सकते। जब से 70 साल हो गए हैं कभी बेहतर नहीं हो सकते। और हमारे दीन ने भी हमें ये बताया है कि यहूदों ने सारा हमारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये कभी भी हमारे दोस्त नहीं हो सकते, इनसे जितनी मर्जी कोशिश कर लें आप। ये अपना छुरा इन्होंने अपने बैग हाथ में रखा हुआ है, वो जब चाहे वो मार देते हैं। सर हम यही चीज़ों को लेकर यहूद और नसारा की अभी तक डेवलप की तरफ नहीं जा सके। सऊदी अरेबिया देख लें और दूसरे अरब कंट्रीज देख लें, कहाँ डेवलपमेंट की तरफ चली गई हैं। वो इन चीज़ों से बाहर निकल आई हैं। ये सारी बातें जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही हुई है ना वो पूरी भी तो होनी है ना। मेरे नबी ने कौन से नॉन मुस्लिम के साथ तिजारत नहीं की, कौन से नॉन मुस्लिम के साथ रिलेशन बेहतर नहीं रखे, वो भी तो बताएं जरा।
बेहतर तो रखे हैं, लेकिन इनके कहाँ साथ हम किधर रख रहे हैं? इनके साथ कभी भी बेहतर हो ही नहीं सकते। आप रख के देख लें, नवाज शरीफ चाइना के साथ हो सकते हैं। नवाज शरीफ साहब ने मोदी के साथ, और दूसरा जो था पहले जब वाजपेयी के साथ उसने मुलाकात की, उसका क्या नतीजा? 26/11 जो उसके बाद मुंबई में उसके बावजूद भी कितने वो पाकिस्तान को हमेशा बुराई दिखाते हैं, हमेशा टेररिस्ट बताते हैं, ताकि वर्ल्ड में हमारा इमेज जो खराब हुआ है आज, वो सिर्फ इंडिया की वजह से है। उन्होंने बाकी सारे सऊदी अरब को छोड़कर, वो दुनिया का अगर बात करेंगे इकोनॉमिकल तौर पर सुपर पावर है। अगर दूसरी तरफ आप बात करेंगे मिडिल ईस्ट सारा पैसे के लिहाज से किसी से कमजोर नहीं, साजिश उन्होंने पाकिस्तान पे करनी है, जो कि रोटी की जंग लड़ रहा है यहाँ पर। पल की आज की रोटी खाकर अगले टाइम का नहीं पता। मेरे भाई जिंदगी में सब कुछ चलता ही है। आप क्या 3 टाइम रोटी खाकर नहीं सोते? ईमानदारी से बताएं। तो मुझे बताएं, नहीं, आपका टारगेट 3 टाइम रोटी का है? नहीं, ईमानदारी से बताएं। टारगेट 3 टाइम रोटी का? टारगेट 3 टाइम रोटी का नहीं है, टारगेट सारे जिंदगी के साथ चल रहे होते हैं, सिर्फ रोटी टारगेट हमारा ये होना चाहिए भाई, जिस तरह इंडिया चांद पर चला गया, हमारा भी डेवलपमेंट की तरफ इतना जाना चाहिए। 3 रोटी खाना कौन सी बड़ी अचीवमेंट है? 3 टाइम की रोटी। आपको पता है इंडिया में लोग 3 टाइम के खाना भी नहीं खाते। 5वीं बड़ी मैशत है। इससे हालात, इन्फ्लेशन रेट अगर सर्च करेंगे, पाकिस्तान के 40%, इंडिया में सिर्फ 8% है। आपको पता है इंडिया का जो लोग हैं वो हमसे ज्यादा भूखे मरते हैं। मरते होंगे, मैं नहीं कह रहा कि वहाँ पर बहुत ज्यादा खुशहाली है। गुर्बत तो हर मुल्क में होती है, कनाडा में चले जाए, अमेरिका में भी चले जाए, वहाँ पर भी हालात खराब होंगे। हम ये कह दें कि भाई चंद एक लोगों को देख के उनकी मैशत को छोड़ दें। 5वीं बड़ी मैशत है, $600 बिलियन उनके अकाउंट में पड़े हुए हैं भाई। अकाउंट में हमारे पास जो 3-4 अरब रुपए हैं वो भी मांग के रखे हुए हैं कि भाई डिफॉल्ट ना कर जाए। जो मर्जी हालात हो जाए सर, पाकिस्तान के इंडिया के साथ हालात 70 साल हो गए हैं, ना सही होंगे और ना ही होने हैं। सर यहाँ से आप ट्राई तो करें, यहाँ से प्यार के मैसेज तो दे। मेरे नबी ने जिस तरह से आकर दुनिया को बदली, अपनी दुनिया को बदली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वजह से बुर्दबारी, अपने दुश्मन को भी कायल किया सिर्फ अपने इखलाक की वजह से। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि तल्लुकात बेहतर हो ही नहीं सकते, हम करना ही नहीं चाहते। यहाँ से अच्छी बात तो करो, आप शुरुआत तो करें। और सारे नवाज शरीफ ये सब कुछ करके देख चुका है। आपने नहीं देखा नवाज शरीफ ने क्या कुछ किया? उसको क्या कहते थे, ये उसका यार है। क्या हमारे मुल्क को भी किसी नरेंद्र मोदी की ज़रूरत है? मेरा ख्याल है हमें भी नरेंद्र मोदी जैसे एक लीडर की ज़रूरत है, जो हमारे मुल्क के इन मामलात को अच्छे से देख सके, हमारे मुल्क को अच्छे तरीके से लेकर चल सकें। मुल्क की सूरत हाल यकीन करें, अली जिससे बात करती हूँ ना, हर बंदा रोता हुआ दिखाई देता है। मैंने जिससे कोई बात करो, हर बंदा बिजली के बिलों से परेशान है। आप यकीन करेंगे मेरा इस महीने घर का कितना बिजली का बिल आया होगा? 1 लाख? नहीं, इससे थोड़ा कम ही है। मेरा 70,000 बिजली का बिल आया है। माय गॉड। और मेरा सिर्फ 2 कमरों का घर है, एक एसी चलता है और एक शायद सिस्टम चलता है। बच्चे स्कूल होते हैं, मियाँ जॉब पे होते हैं, मैं रिकॉर्डिंग पे होती हूँ। मुझे नहीं समझ आ रही कि 70,000 मेरा 3 मरले के घर का बिल कैसे आ गया। अच्छा, यही अगर हम न्यू दिल्ली की बात करें तो वहाँ पे पहले 300 यूनिट जो है वो इंडियंस को फ्री हैं। MBS जो सऊदी अरब से G20 में आए थे, अंडर सी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड का जो मुआहदा हुआ है उसमें बिजली मतलब एक्सचेंज होगी। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सऊदीया हमारा दोस्त, सऊदीया हमारा भाई, लेकिन कोई दोस्त नहीं है, हमारा कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि हमने किसी को दोस्त बनाया ही नहीं है। हमारी पॉलिसीज ऐसी है ही नहीं कि हम किसी को दोस्त बना सकें। और यकीन करें कभी कभी तो ये सोचते हैं कि यार वीज़ा अप्लाई करें और इंडिया ही निकल जाएं, क्योंकि अब पाकिस्तान में रहने वाले जो हालात हैं वो रहे नहीं हैं। इतने इतने बिजली के बिल, बच्चों के स्कूल की फ़ीस, आप यकीन करें हम लोग रो रहे हैं, तो हमसे निचले तबके का क्या हाल होगा? तो जो एक्स मिनिस्टर जब इस तरह की स्टेटमेंट पास करेंगे तो आपको लगता है आपका वीज़ा लग जाएगा भारत के लिए और वो ले लेंगे एज अ पाकिस्तानी? वीज़ा वैसे ही बंद है, मैं आपको कहती रही ना, वहाँ से लोग यहाँ आ सकते हैं ना, यहाँ के लोग वहाँ जा सकते हैं। तो हमारे मुल्क को चाहिए कि थोड़ा रहम करें आवाम के हाल पे। यकीन करें लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, रो रहे हैं, तकलीफ़ होती है देख के कि लोग किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर एक घर में 7 लोग खाने वाले हैं, एक कमाने वाला, और उसकी कमाई से भी घर नहीं चल रहा, तो बेचारा कहाँ जाए? कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगी? इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है इंडिया और कनाडा के दरमियान जो मामलात इस वक्त ख़राब हैं वो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। डेफिनेटली कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बड़ी अच्छी शख्सियत और अच्छी नेचर के मालिक हैं, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी एक बहुत समझदार लीडर हैं। वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि उन्हें अपने मुल्क को किस तरह लेकर चलना है। इंशाल्लाह ये मामला जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। बस हमारे सियासतदान बिला वजह इस मसले में टांग ना अड़ाएँ। मतलब जितनी आपकी चादर उतनी पाँव फैलाने चाहिए, ये ना बाद में मुँह की खानी पड़े। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर 2 प्रकार की वीडियो क्लिप देखी है। एक वीडियो क्लिप में आपने एक पाकिस्तानी सिटीजन का बयान सुना है, जज्बाती बयान सुना है, और ज़्यादातर पाकिस्तानी आपको पाकिस्तान के अंदर ऐसे ही मिलेंगे जिनके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ जज्बा बचा है और जज्बे से ही वो बात करते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई फैक्ट्स एंड फिगर नहीं होते हैं। दुनिया में नंबर 1 कौन है तो उनका पाकिस्तान नंबर है। दुनिया में आर्मी नंबर 1 तो उनकी पाकिस्तानी आर्मी नंबर 1 है। ठीक है, आप देश प्रेमी होते हैं, ऐसे बयान देते हैं, लेकिन कुछ फैक्ट्स एंड फिगर भी होते हैं। उनके हिसाब से जो है ना हमको यहाँ पर बात करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता है। और जो सवाल करने वाला जो रिपोर्टर होता है वो भी ज़्यादा इनको दबाव डालकर नहीं पूछ सकता है, इनको नहीं बता सकता है, क्योंकि ये जो लोग होते हैं जो इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, ये अगर आप इनके ऊपर ज़्यादा दबाव डालते हो या ज़्यादा इनको ही
कहते हो कि आप गलत बोल रहे हो या ऐसा कर रहे हो, तो फिर ये उसी के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। कई बार हमने वीडियो में देखा है कि भड़क भी जाते हैं। तो जो जज्बाती बयान होते हैं, जो जज्बाती लोग होते हैं, महंगाई से उनका कोई लेना देना नहीं, रोटी मिल नहीं रही इनको, पूरा दिन मेहनत करते हैं, तब शाम को खाने पीने का इंतज़ाम होता है। महंगाई कितनी ज़्यादा हो चुकी है पाकिस्तान में, फिर भी इनके लिए इनका पाकिस्तान नंबर 1 है, आर्मी नंबर 1 है। बोल भी नहीं सकते आर्मी के ख़िलाफ़, अगर आर्मी के ख़िलाफ़ बोलेंगे तो फिर प्रॉब्लम बहुत सारी क्रिएट होती है, क्योंकि आर्मी, इनकी जो आर्मी है वो बर्दाश्त नहीं करती। इसके अलावा आपने दूसरी वीडियो क्लिप देखी है, दोनों ही पाकिस्तानी यूट्यूबर है, और किस प्रकार से उन्होंने बयान दिया है पाकिस्तान के हालात को लेकर। उन्होंने कैसे बताया कि उनका जो घर का बिल है वो 70,000 रुपये आया है। तो अब अगर आपके घर का बिल 70,000 रुपये आता है, तो फिर उसके बाद घर के जो दूसरे खर्चे हैं वो आप मिलाइए, तो फिर जो है ना महीने का 1 लाख रुपए से ज़्यादा का खर्चा आपका घर का हो रहा है। ऐसे में फिर आपको कितनी कमाई करनी पड़ेगी और किस प्रकार से आप सर्वाइव करोगे पाकिस्तान के अंदर इतनी महंगाई में। तो जैसा कि आपने वीडियो देखा है, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे हम अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।